हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू में हमने एक टॉपिक पढ़ना है, वो है लीजेंडर सिंबल। तो फर्स्ट बेटा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एक्स स्क्वायर कॉन्करेंट ए मोड पी इफ हैज ए सॉल्यूशन देन द ए इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ मोड पी। इफ नॉट ए सॉल्यूशन देन क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मोड पी। बेटा हमने ये पढ़ा है और साथ में ये भी पढ़ा है बेटा, हमने बेटा इलर क्राइटेरियन में बेटा ए की पावर p माइनस 1/2 कॉन्करेंट 1 मोड p, देन वी से a इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p if equal to my concurrent minus 1 mod p, then we say a is non-quadratic quadratic non-residue। बेटा हमने ये पढ़ा है बेटा उसमें। अब लीजेंडर सिंबल में हमने क्या पढ़ना है बेटा? a is any integer, okay, and p is odd prime। लीजेंडर सिंबल को हम डिनोट करते हैं बेटा a अपॉन p। इसको देखना बेटा, देखो x स्क्वायर कॉन्करेंट a मोड p, तो आपने a अपॉन p को देखना है बेटा। दिस वन इक्वल टू 1, इसको क्या लिखेंगे? 1 इफ a इज क्वाड्रेटिक residue of p, minus 1 if a is quadratic non-residue of p। बेटा हमने ये पढ़ना है बेटा इसमें। जैसे यू नो बेटा 1/5, 5 is prime, 1 is integer, you know this one equal to 1। रीजन मैंने आपको बताया बेटा 1 is quadratic residue of every m, m is greater than or equal to 1। तो बेटा 1/5, 1 क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है 5 का, सो 1/5 की वैल्यू क्या आएगी? 1। जैसे बेटा 5/30, इसकी वैल्यू -1, बिकॉज 5 इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ p। कैसे बेटा? 5 की पावर बेटा, ड्यू टू दिस कंडीशन p -1, 13 -1, देखो 5 इज इंटीजर, 13 is odd prime, then 5 की पावर p minus 1, 12/2 कितना है बेटा? 6। हमने ये चेक करना है, तो इसको क्या लिखूं बेटा? 5 की पावर 2 द पावर 3। यू नो 25 कॉन्करेंट -1 मोड 20 मोड 13, तो ये क्या आ गया बेटा? कॉन्करेंट -1 द 3 मोड 13। तो ये क्या वैल्यू आएगी बेटा? कॉन्करेंट -1 मोड 13। ओके। जैसे बेटा 3/13, इसकी वैल्यू 1 आएगी बेटा। लीजेंडर सिंबल इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। रीजन 3 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p। देखो 3 की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर क्यूब द स्क्वायर 27 कॉन्करेंट 1 मोड 13, तो मेरे पास क्या है बेटा? 1 की पावर 2 स्क्वायर मोड 13, तो मेरे पास क्या है? 1। तो बेटा ड्यू टू दिस कंडीशन इसकी वैल्यू 1 और -1 इफ a इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p, -1 इफ a इज नॉट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। मींस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखो a की पावर p -1/2 कॉन्करेंट a अपॉन p। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको दिस वन इक्वल टू a अपॉन p। यहाँ पे क्या है? -1, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? a अपॉन p इक्वल टू a दी पावर -1। तो हमारे पास क्या है बेटा? यदि a क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। ओके, ऐसे चलना है बेटा हमने। तो बेटा क्लियर है? देखो यदि a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो इसकी वैल्यू 1, यदि a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? -1। तो बेटा ये था लीजेंडर सिंबल। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर सिंबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इफ, बेटा मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करूं इससे पहले आपको एक रिजल्ट बताना है बेटा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का। यदि a इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू of p
and B is quadratic residue of P, then AB is also quadratic residue of P. कैसे बेटा? यदि ये क्वाड्रेटिक रेशियो ऑफ P है तो हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, इंडेक्स ऑफ A क्या आएगा E1, इंडेक्स ऑफ B भी क्या आएगा E1, बिकॉज बोथ आर क्वाड्रेटिक रेशियो. देन इंडेक्स A is even index AB is equal to index A plus index B, then E1 plus E1, तो ये भी क्या बन गया E1, तो AB भी क्या हो गया बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P. अब सेकंड, A इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, B इज नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, तो A की E1 प्लस और, तो इनका सम क्या बनेगा और, तो हम क्या कहेंगे बेटा, यदि A क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, A क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू. यदि बोथ नॉन रेसिड्यू है, देखो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, ये भी क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, और प्लस और क्या होएगा बेटा E1. तो क्लियर है बेटा, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे. देखो बेटा क्या है स्टेटमेंट, इफ P इज ऑड प्राइम, प्रॉपर्टीज बेटा ऑड प्राइम, A एंड P, A B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 मींस A एंड P आर को प्राइम, B एंड P आर को प्राइम. ओके, देन हमने क्या प्रूव करना है, AB अपॉन P इक्वल टू A अपॉन P, B अपॉन P. अब कैसे प्रूव करना है बेटा, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी थी बेटा, दिस वन इक्वल टू 1 इफ A इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड -1 A इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू. यही पढ़ा ना बेटा. हम केस फर्स्ट ये ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे A एंड B आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू. यदि A एंड B आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो AB भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 1, बोथ आर इक्वल. केस सेकंड, यदि A क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, B क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1. मैंने यहाँ पे क्या बताया था बेटा, इफ A इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, B इज नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, तो यहाँ पे E1 प्लस और क्या बनेगा और, तो AB भी क्या होगा बेटा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी -1, बोथ आर इक्वल. केस थर्ड, यदि ये भी नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, ये भी क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, तो इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी -1, ये भी ओड है, ये भी ओड प्लस ओड E1, तो ये A भी क्या हो गया बेटा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1. तो इन ऑल केसेस दिस वन इज ट्रू. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इफ A कंकरेंट B mod P, देन A upon P इक्वल टू B upon P. बेटा ये प्रूव करना है. ओके, अब देखो बेटा A कंकरेंट B mod P है. मैंने बेटा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू में भी आपको ये थ्योरम की थी बेटा. क्या बताया था बेटा, इफ B is a quadratic residue then A is quadratic residue. If B is quadratic residue, B upon P1, A upon P1. If B is quadratic no residue, then -1, A is also quadratic no residue, इसकी वैल्यू -1. इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, A स्क्वायर अपॉन P इक्वल टू 1 प्रूव करना बेटा, एंड A स्क्वायर B अपॉन P इक्वल टू B अपॉन P. देखो ना ये प्रूव करना बेटा, यू नो x इक्वल टू A इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की डेफिनेशन क्या थी बेटा, x स्क्वायर कॉन्करेंट A mod P has a solution, then A is called quadratic residue. Okay, clear na point beta. We know that x equal to A is a solution of x square concurrent A square mod P. Clear है बेटा. देखो A square minus A square 0, तो ये solution है. तो यदि ये solution है इसका, तो बेटा A square क्या हुआ quadratic residue, तो A square upon P की वैल्यू क्या होगी 1. आगे A square B upon P using this property beta, A square upon P, B upon P, this one is 1 B upon P. Property number 4 beta, 1 upon P is 1, yes this one is true because 1 is always quadratic residue of P. Next